बहुत गजब स्थिति है देश की। बहुत ही अजीब उधेड़-बुन चल रही है लोगों के मन में। कभी कोरोना का खौफ हावी हो रहा है, कभी होली का उत्साह। कई लोग सब कुछ समझकर भी गलतियां कर रहे हैं क्योंकि होली जैसा बड़ा त्योहार है। कोई रिश्ते की खातिर, कोई पड़ोसियों की खातिर, तो कोई बच्चों की खुशी की वजह से होली की गाइडलाइंस को तोड़ रहा है। देश में जिस तरह का माहौल है उससे यह लग रहा है कि होली के बाद कोरोना विस्फोट होना तय है। होली में लोगों ने जिस तरह एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल किया, उससे कोरोना का संक्रमण अब छोटे छोटे शहरों में पहुंचने लगा है। होली हो और टोली ना निकले, रंग लगाने का त्योहार है तो भला दूरी कैसे रह सकती। मिठाई लेने बाजार ना जाएं, बच्चों को क्या घर में बंद रखें, पड़ोसी आए तो क्या वापस भेज दें। कोरोना है तो चलो रिश्तेदारों के यहां ही चला जाए, छुट्टी मिली है तो बेकार जाया होने दें। अलग अलग लोगों की इस होली को लेकर अलग अलग सोच और दलीलें हैं। सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन होली पर हर जगह हालात वैसे नहीं जिससे कोरोना को काबू में रखा जा सके। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और बिहार में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन होली है तो मनानी ही पड़ेगी के तर्ज पर लोग गलतियां किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में होली कड़े पहरे के बीच बन रही रात में नाइट कर्फ्यू। मुंबई में इस बार बाजारों में सन्नाटा है। लोग समझ चुके हैं कि होली के लिए रंग पिचकारी खरीदना इस बार पैसे बर्बाद करने जैसा है। कोरोना काल में इस बार दूसरी होली है, लेकिन लगता नहीं कि इस बार की भी होली में पहले की तरह रंग देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि मार्केट में होली को लेकर तैयारी फीकी नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देखिए, मुंबई का लालबाग इलाका है, पिचकारियां यहाँ पर लगी हुई हैं, रंग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग इस बार भी परेशान है क्योंकि खरीदार यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। ज़रा कुछ व्यापारियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार तस्वीरें कैसी हैं। ये बताइए, पिछले साल हमने देखा था किस तरह से परेशानी हुई थी, इस बार क्या स्थिति है? इस तरह स्थिति बहुत गंदी है क्योंकि उसका वजह क्या मालूम है कि पब्लिक का एक तो पैसा नहीं है, सेकंड थिंग दूसरी क्या मालूम है, ये कोविड के हिसाब से पब्लिक बाहर निकली नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर व्यापारी वर्ग ये कहता नजर आ रहा है कि उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा है। रंग यहाँ तैयार हैं लेकिन खरीदार का इंतजार है और साफ तौर पर मुंबई के तमाम मार्केट्स का यही हाल है। बाजारों में सन्नाटा जरूर, लेकिन मुंबई में अभी भी लोग मास्क लगाने को लेकर सीरियस नहीं है। प्रशासन ने आज से मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं दादर फुल मार्केट की, जहां पर आप देखिए रविवार का दिन है और भीड़ लगातार यहां पर बनी हुई है। हमेशा ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लापरवाही करते लोग नजर आते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं। सवाल करने पर साफ तौर पर कहते हैं, आपका मास्क भूल गया घर पे। मास्क नहीं पहना आपने? पहना है लेकिन भूल गया आज। कोरोना बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है मैडम, लेकिन भूल गया आज। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि भूल गए। अब जिन लोगों ने मास्क लगाया है जरा उन्हें देखिए। मास्क आप देख सकते हैं। ताई, मास्क कुठे तुमचा? अरे सॉरी मी हे खायासाठी तर काय पहनना चाहिए ना मास्क। आणि मैं रोज ही लगाती हूँ। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो तरह तरह के बहाने हैं यहाँ पर। लोगों से जब भी हम बात करते हैं इसी तरह के बहाने होते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? लगा, अभी वो खुल गया, वो थोड़ा ये करने का था, पानी पीने का था ना। कोरोना बढ़ रहा है ना, अभी क्या मालूम है, तो सब लगा रही। देखिए तो ऐसे तमाम लोग मिलेंगे। दादर की गलियों में फूल मार्केट का ये इलाका है, सब्जी मार्केट है, जहाँ तक आप जाएंगे सभी लोग ऐसे ही लापरवाही बरतते नजर आते हैं। होली को लेकर लोगों में अलग अलग सोच है। अब कान्हा की नगरी को देख लीजिए, ईश्वर पर अटूट विश्वास, पुरानी परंपरा है। होली वैसे ही मन रही जैसे सालों से मनाई जाती रही। कई राज्यों से लोग भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में पहुंचे। भजन कीर्तन के बीच रंग गुलाल उड़ रहे हैं। भीड़ इतनी कि दर्शन के लिए लाइन लग रही। सड़कों पर भगवान कृष्ण की झांकी और सवारी निकल रही। सबके मन में यही भरोसा है कि भगवान देश को कोरोना से मुक्ति दिलाएंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। मथुरा में लोग भगवान भरोसे, लेकिन दिल्ली में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रैंडम टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आरटी-पीसीआर और एंटीजन दोनों ही तरह के टेस्ट करने वाली टीमें तैनात हैं।
दिल्ली में लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार और त्यौहार, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने रैंडम टेस्टिंग के आदेश दिए हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के पालिका बाज़ार में हैं। यहाँ पर देखेंगे जो लोग भी बिना मास्क के घूम रहे थे उनका यहाँ पर RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। हमारे साथ सिविल डिफेंस की टीम है, उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं सर? हम न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल NDMC से। तो आप लोग इस तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं? हाँ जी, ये हमारे को आदेश मिले हैं कि जगह जगह जाके जहाँ भीड़ भाड़ वाले एरिए हैं वहाँ जाके आप एंटीजन और RT-PCR दोनों टेस्ट करें। कोरोना से बचने के लिए मास्क को सबसे ज्यादा जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन मास्क ही लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन जा रही है। ज्यादातर लोगों को मास्क पहनना बोझ की तरह लगता है। इस वक्त हम दिल्ली के फेमस सरोजनी नगर मार्केट के बाहर मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि कल होली का त्यौहार है, इसको लेकर मार्केट में जो भीड़ है वो साफ देखने को मिल रही है। आप देखिए लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। मार्केट में भीड़ है, लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कोरोना जिस तरह से बढ़ा उसको देखते हुए रैंडम टेस्टिंग की जा रही है मार्केटों में, रेलवे स्टेशनों पर। आप देखिए यहाँ पर कि ये यहाँ पर कोरोना की रैंडम टेस्टिंग लोगों की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में ये कोरोना टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर कोरोना टेस्ट में कोई पॉजिटिव आता है तो फिर वो कैसे आप उसे कहाँ लेके जाते हैं? मैम, अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव आता है तो हमारे साथ हमारे डॉक्टर रहते हैं जो कन्वेंस करते हैं उसके लिए। तो आप लोग रैंडम किसी को भी बोलते हैं कि आइए टेस्ट के लिए? हाँ, सभी को जो भी अंदर मार्केट में जा रहा है पहले उसको हम एंट्री जब दे रहे हैं, हमने अपने DCD वाले लगा रखे हैं, पहले उसको हम यहाँ चेकअप कर लेते हैं, उसके बाद जब हम उसको जाने देते हैं अंदर। दिल्ली का ANA मार्केट पॉश और VVIP लोगों का बाजार माना जाता है। यहाँ दुकानों के सामने काफी कम जगह है, लेकिन यहाँ भी मास्क को लेकर जागरूकता नहीं दिखी। बाजारों में भीड़ नजर आ रही, लेकिन दिल्ली के व्यापारी मायूस हैं। उन्हें इस होली में बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वजह कोरोना की दहशत है। किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं है, सबके हालात खराब पड़े हुए हैं। कोरोना का जो एक चर्चा में विषय आया हुआ है ना, वो सब लोग डरे हुए हैं, किसी की जेब में कोई पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश में होली को लेकर बेहद सख्ती है। CM शिवराज सिंह ने होली घर पर ही मनाने को कहा है। रविवार को पिछले हफ्ते की तरह ही लॉकडाउन लगाया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में 1800 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और यहाँ आप तस्वीरों में देखिए रविवार का लॉकडाउन है। राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और आने जाने वाली गाड़ियों की बेहद सतर्कता से निगरानी हो रही है, पूछताछ हो रही है कि आखिर वो कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। भोपाल में 20 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां के लोगों का बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा बाजार बंद होने का वक्त रात को 9 बजे का कर दिया गया है। रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, केवल प्रदेश में नहीं हमारे देश में बढ़ रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में 36-37 हजार पॉजिटिव प्रकरण रोज आ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में भी 2200 से ज्यादा पॉजिटिव प्रकरण आए हैं। यूपी के बाजारों में भी रौनक नहीं है। बड़े शहरों में लोग कोरोना से डरे हुए हैं और बहुत साधारण तरीके से होली मना रहे हैं। जिन लोगों ने होली के लिए दुकान लगाई थी, उनका 20% सामान भी नहीं बिक सका। देश में कोरोना संक्रमण के जिस तरीके से मामले एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं, उसको लेकर के लोगों में चिंता जरूर है और इसका असर होली के त्यौहार पर यानी मार्केट पर भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन खौफ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे भैया, आप भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं? जी सर, कोरोना कहाँ है? कोरोना है ही नहीं। बंगाल में नहीं तो यहाँ कहाँ? नहीं, तो आपको कोरोना का संक्रमण खतरा नहीं है, तो ये जो बाकी लोग लगाए हुए हैं ये क्या मतलब गलत? जहाँ चुनाव है वहाँ नहीं है तो यहाँ कैसे है? लेकिन राजस्थान के जयपुर का माहौल अलग है। यहाँ मिठाई की दुकानों पर भयंकर भीड़ नजर आई। राजस्थान में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। राजस्थान में आंकड़ा 800 के पार पहुंच चुका है। इस वक्त हम जयपुर की लालकोटी मंडी में मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि दुकानदार भी बिना मास्क यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कई ऐसे दुकानदार हैं जो बिना मास्क नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप जयपुर की जो सबसे बड़ी मंडी है वहाँ से आप देख सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में पटरी पर बैठने वाले दुकानों पर पिछले साल सख्त कार्रवाई हुई थी। मास्क नहीं पहनने वालों की रेडी जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार भी लापरवाही का आलम वैसा ही है। कितना ठेला पिछले साल जब्त हो गया था मास्क नहीं लगाने की वजह से? लमसम 25-30 जब्त हो गया था।
फिर भी आप देखिए, आपको पता है कि 25-30 ठेला जब्त हो गया था पिछले साल, फिर इस साल कहा गया है कि बिना मास्क लगाए नहीं रहना है, लेकिन आप बिना मास्क लगाए। जी मास्क अभी खींच गया है ना, उसको धो के आए हैं। अभी धो के आए हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अंदाज में होली का सेलिब्रेशन हो रहा है। अब सरकार के तमाम गाइडलाइंस का क्या असर होगा, ये होली के बाद पता चलेगा। हालांकि जो हाल है उससे तो यही लगता है कि अप्रैल बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।